नमस्कार मित्रों, कभी कभी बड़ा आश्चर्य इस बात पे होता है कि कुछ एक बुद्धिजीवी लोग सिर्फ शब्दों के जाल पर आपस में टकराते हैं। तो कई बार समझ में नहीं आता कि आखिर बौद्धिकता के एक धरातल पर पहुंचकर भी कुछ शब्दों को परिस्थिति जन्य क्यों नहीं ला पाते। एक व्यर्थ की एक बहस का मुद्दा बन जाए कोई शब्द बड़ा अजीब लगता है। और मैं जिस विवाद की ओर संकेत कर रहा हूँ, ये विवाद उठा है प्रख्यात लेखक और सांसद और राजनीतिज्ञ शशि थरूर और प्रख्यात अभिनेता, मंच अभिनेता, बुद्धिजीवी और कश्मीर फाइल्स में जिनकी मुख्य भूमिका रही है अनुपम खेर, और इसी फिल्म के एक और हस्ताक्षर जिनके माध्यम से ये फिल्म आगे आई, वो हैं अग्निहोत्री। तीनों में एक बहस का मुद्दा ये बन गया कि आरोप ये लगे कि शशि थरूर इस बात का भी ध्यान नहीं रख रहे कि कम से कम अपनी वो दिवंगत पत्नी का ही ध्यान रख लेते कि उनकी दिवंगत पत्नी जो हैं वो बाकायदा एक कश्मीरी पंडित परिवार से थी। अब शशि थरूर ने इसी बात को एक मुद्दा बना लिया और कहा कि अनावश्यक रूप से मेरी दिवंगत पत्नी को इस मामले में घसीटना जो है ये अनुचित है, और उसका नाम घसीटना या उसका चर्चा करनी जो है ये निंदनीय है, ये अवांछित है, अनवांटेड है और कंडेमेबल है। उन्होंने कुछ ऐसे कड़े शब्दों का भी प्रयोग किया। और उसके बाद ट्विटर पर दरअसल बात चली थी कि ट्विटर पर एक खबर साझा की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि द कश्मीर फाइल्स को सिंगापुर में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस बात का उल्लेख शशि थरूर ने किया था। अब इन दोनों को ये तकलीफ़ हुई, विवेक अग्निहोत्री को भी। सिंगापुर दुनिया का कोई ऐसा सेंसर नहीं है जिसको लोग महत्व देते हों। कहा यह जाता है कि सिंगापुर का जो सेंसर बोर्ड है वो बात बात पर चीज़ों को उछाल देता है। और सिंगापुर में जब संदर्भ आया वहाँ के सेंसर बोर्ड की संकुचित दृष्टि का, तो उस वक्त साथ में इन्होंने दोनों ने, अनुपम खेर ने और विवेक अग्निहोत्री ने, इन्होंने ये बात भी जोड़ दी कि वहाँ जब द लीला होटल फाइल्स जैसी फिल्म जाएगी तो वो उस पर भी प्रतिबंध लगाने में बाज नहीं आएंगे। अब जब लीला होटल की बात चली फाइल्स की, तो शशि थरूर और भी दुखी हुए और वो और भी क्षुब्ध तेवर के साथ वो टूट पड़े अपने शब्दों को लेकर। और उसमें बिल्कुल ये बात अग्निहोत्री ने बताया, अग्निहोत्री ने कुछ छिपाया नहीं, उसने स्पष्ट किया कि इसी नाम के होटल के एक कमरे में जनवरी 2014 में उनकी पत्नी सुनिंदा मृत पाई गई थी। और अग्निहोत्री ने ये भी सवाल उठाया कि कम से कम उनको अपनी दिवंगत पत्नी की आत्मा को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए था। शशि थरूर को अनावश्यक रूप से एक विवाद में खींचकर उन्होंने कोई अब भला नहीं किया, अपनी दिवंगत पत्नी की आत्मा को भी ज़रूर उन्होंने घायल किया। और ये शब्दों का सिलसिला मित्रों अब तक जारी है। और अनुपम खेर ने जो बात कही वो और भी सख्त थी। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदू नरसंहार के बारे में आपकी निष्ठुरता, थरूर को ही उन्होंने संबोधित किया कि आपकी निष्ठुरता बहुत ही दुखद है, और कम से कम आपको सुनंदा की खातिर तो कश्मीरी पंडितों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी ही चाहिए थी। और फिल्म के प्रतिबंधित होने पर आपको विजेता की तरह छाती चौड़ी करने का जो आपने दंभ रचा वो नहीं चाहिए था। वो एक अनुचित भी था और अशोभनीय भी था, और उसमें शालीनता जो है कहीं ना कहीं आड़े आती है। और बाद में उन्होंने ये भी कहा, थरूर ने स्पष्टीकरण दिया, अपनी सफाई भी दी कि वह कश्मीर फाइल्स के बारे में कोई टिप्पणी मैंने नहीं की। मैंने केवल तथ्यात्मक बातें कही थी कि वहाँ पर सिंगापुर में इस पर पाबंदी लगी है। मैंने तथ्यों के आधार पर ये बात कही थी, मैंने कोई विशेष रूप से इस बात को उछाला नहीं। और मैंने किसी भी समय कश्मीरी पंडितों की
जो भावनाएं थी उनका मजाक नहीं उड़ाया। तो ऐसी बहुत सारी सफाइयाँ, बहुत सारी बातें उन्हें कहनी पड़ी जो अवॉइड हो सकती थी, जिनका हवाला ना भी देते तो भी चल जाता। लेकिन मित्रों, तकलीफ़ इस बात की नहीं होती कि शशि थरूर ने क्या कहा, अनुपम खेर ने क्या कहा, कि बौद्धिकता के धरातल पर बड़े प्रौढ़ हो चुके जब व्यक्ति जो हैं, जब वो ऐसी बात करते हैं तो तब बड़ी तकलीफ़ होती है। धन्यवाद।